अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज कुछ पुरानी यादें। 4 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से कंधार के सरहदी इलाके पर जबरदस्त फायरिंग की गई थी। 13 सितंबर को हमारी बहुत ही सीनियर साथी सुरैया शहाब की 5वीं बरसी भी बहुत ही खामोशी से गुजर गई। मैंने 13 सितंबर 2019 में उनकी वफात पर अपनी चंद यादें लिखी थीं, तो इस वक्त वो पेश खिदमत हैं और उनके बारे में पाकिस्तान टेलीविज़न के खबरनामे के रूह रवां साबिक एडिटर और डायरेक्टर न्यूज़ शकूर ताहिर ने सुरैया शहाब की ज़िंदगी पर उर्दू मौला में बेहद खूबसूरत खाका लिखा है। उससे एक छोटा सा इक़्तिबास भी आप लोगों को सुनवाती हूँ। नशियात की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, एक गोल्डन आवाज़ सुरैया शहाब हमेशा के लिए खामोश हो गई। वो बहुत अरसे से अलील थीं और कुछ दोस्तों से पता चला था कि उनकी जो बीमारी है उससे उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। उनके बारे में जो कुछ भी कहूँगी वो बहुत कम है। मैंने अपने कुछ तासुरात लिखने की कोशिश की है, इस वक्त वही आपके सामने पेश करती हूँ। यकीन कीजिए कि जिस वक्त मैं ये लिख रही थी तो मेरी आंखें नम और मेरे हाथों में लर्जिश थी और मैं ये सोच रही थी कि क्या यूं भी होता है कि दुनिया भर को खबरें सुनाने वाली हस्ती खुद एक छोटी सी खबर बनकर रह गई हो। मेरे ज़हन में तो इस वक्त भी उनकी वो आवाज़ गूंज रही है जिसे सुनने के लिए हम रात 8 बजने का इंतज़ार किया करते थे। सुरैया ने अपनी तवील नशियाती सफ़र का आगाज़ 60 के अशरे में रेडियो पाकिस्तान कराची में ड्रामों में सदाकारी से किया था, लेकिन फिर वो फ़ौरन ही रेडियो ईरान ज़ायदान की आलमी सर्विस के लिए मुंतखब होकर ज़ायदान चली गईं। वो सन 65 की जंग के बाद का ज़माना था और घरों पर सिवाय रेडियो की तफरीह का कोई ज़रिया नहीं हुआ करता था, लेकिन रेडियो पाकिस्तान के तमाम स्टेशनों से या तो जंगी तराने नशर हुआ करते थे या जंग से मुतालिक कोई मालूमात या प्रोग्राम वगैरह। तो लिहाजा हम लोग जल्दी जल्दी स्कूल का काम ख़त्म करके रेडियो ईरान ज़ायदान की आलमी सर्विस से फिल्मी गानों के फरमाइशी प्रोग्राम का बहुत बेताबी से इंतज़ार किया करते थे। लाखों सामईन की याददाश्तों में आज भी ये अल्फाज पूरी तरह जिंदा हैं कि वो प्रोग्राम की इब्तिदा इन मखसूस अल्फाज से किया करती थी, आवाज़ की दुनिया के साथियों, ये रेडियो ईरान ज़ायदान है। सुरैया शहाब की आवाज़ के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो अल्फाज बहुत ही कम पड़ जाएंगे। बस ये कहूँगी कि सुर और मिठास में गुंदी हुई बेहतरीन और शुस्ता लबो लहजे की आवाज़। 10 बरस रेडियो ईरान ज़ायदान में गुजारकर सन 73 में वो मुल्क लौट आईं और पाकिस्तान टेलीविज़न के खबरनामे से वाबस्ता हो गईं और BBC उर्दू सर्विस के लिए मुंतखब होने तक इसी से वाबस्ता रहीं। ये है मोहतरम शकूर ताहिर के खाके से इक़्तिबास। सुरैया शहाब, रेशमी आवाज़, कोमल लहजा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आदाब। ये जुमला 1960 के अशरे में कई बरस तक आगाज़ सुबह के साथ रेडियो ज़ायदान के स्टूडियो से उभर कर हवा के दोष पर सफ़र करता हुआ दुनिया भर में उर्दू बोलने और सुनने वाले करोड़ों लोगों के कानों में रस घोलता रहा। खूबसूरत दिलनशी आवाज़, गुदास कोमल लहजा, जैसे हरीर व दीबा के झूले पर मधुर गीत के हलकोरे। रेडियो ज़ायदान से ये रेशमी आवाज़ किसी ईरानी दोशीज़ा की नहीं, एक पाकिस्तानी खातून की थी। उसकी आवाज़ में थे सारे खदो खाल उसके। वो आईने में अपने अक्स और अपनी आवाज़ की शबी से बाली उमरिया की लड़की ही दिखाई पड़ती थी। नाम था सुरैया शहाब।
1989 में जब मैं इस्लामाबाद आई और खबरनामे की दश्त में मैंने बिल्कुल नया नया कदम रखा, उस वक्त सुरैया शहाब अपने करियर की बुलंदियों को छू रही थी। मुझे भी जब एडिटर साहिबान कोई हिदायत देते थे या कुछ बताना चाहते थे तो हमेशा ये कहते थे कि आप सुरैया शहाब को देखिए, उन्हें सुनिए, उनकी तरफ देखिए, वो स्क्रीन पर कैसे मुखातिब होती हैं। और ये वो ज़माना था जब मुल्क भर में सिर्फ एक टीवी चैनल यानी पाकिस्तान टेलीविज़न हुआ करता था। लोग आगाज से इख्तिताम तक नशरियात सुनकर और देखकर ही उठा करते थे। ऐसे वक्त में सुरैया शहाब को सदाकारी का ब्रांड नेम या हाउस होल्ड नेम कहना हरगिज गलत नहीं होगा, या यूं कह लीजिए कि वो अवामुन्नास के दिलों पर राज करती थी। इस्लामाबाद भी अपने क़याम के दौरान मुझे सुरैया शहाब को बहुत करीब से देखने मिलने का मौका मिला और जाहिर है कि हम लोगों ने साथ काम भी किया। 5 बरस हम लोग साथ रहे और यूं तो खैर हमारा धूप छांव वाला हिसाब था कि अगर वो शिफ्ट पर हैं तो मैं नहीं और अगर मैं हूं तो वो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे समाजी मौके आ जाते थे जब हम लोगों में मुलाकात ज़रूर हुआ करती थी। मैं पूरी सच्चाई से ये कहूँगी कि सुरैया शहाब सिर्फ बेहतरीन सदाकारा ही नहीं, एक इंतहाई मेहनती, ज़हीन और प्रोफेशनल खातून थी, बहुत बाहिम्मत और बाएतमाद भी। आप खुद सोचिए कि 60 के अशरे में जब उन्होंने सदाकारी को अपनाने का फैसला किया होगा तो ये हरगिज कोई आसान काम नहीं था। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने ये जिक्र भी किया है कि जब उन्हें घर से मुसलसल इजाज़त नहीं मिल रही थी तो उन्होंने दिल में ये सोचा कि नाम बदलकर रेडियो प्रोग्रामों में शिरकत किया करूं। रेडियो पाकिस्तान की वो पहली न्यूज़ एंकर थी जो 1984 में BBC उर्दू के लिए मुंतखब हुई। रेडियो और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने के अलावा उन्होंने पाकिस्तान यूथ लीग के नाम से नौजवानों की इस्लाह और मुस्बत सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए और फ़रोग़ के लिए एक तंजीम भी बना रखी थी, जिसकी रूह रवां भी वो खुद थी। और इस सिलसिले में वो नौजवानों से मिलने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाया करती थी। उनकी मसरूफियात देखकर मुझे तो बिल्कुल यूं लगता था जैसे कि वक्त उनका ताबे है और उनसे पूछ कर आगे बढ़ता है। वो उर्दू के अलावा फ़ारसी और बंगाली भी बहुत अच्छी बोल लेती थी। मुझे बहुत अफसोस है कि सुरैया शहाब को हुकूमत ने कभी किसी अवार्ड से नहीं नवाजा, हालांकि वो इसकी मुस्तहिक थीं। लंदन में BBC रेडियो की आलमी सर्विस पर उन्होंने वक्फों से कोई 10 बरस तक काम किया और मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म होने के बाद वो अपने दूसरे शौहर के साथ, जिनका ताल्लुक जर्मनी से था, फ्रैंकफर्ट चली गईं और कई बरस जर्मनी की आलमी सर्विस डॉयचे वेले के लिए काम करती रहीं। लिखने का तो खैर उन्हें पहले भी शौक था, मगर उनकी अदबी सरगर्मियों को फ्रैंकफर्ट में अपने क़याम के दौरान जिला मिली। उन्होंने अफसाने भी लिखे, उनके 2 नॉवेल भी शाया हुए और शायरी की एक किताब भी। सन 2000 में वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान वापस चली गईं। गुज़श्ता 1.5-2 अशरे से सुरैया मीडिया तो क्या, मंजरनामे से ही बिल्कुल गायब हो गई थी। कुछ दोस्तों से ये पता चला कि वो अल्जाइमर्स की बीमारी में मुब्तला होकर होशो खिरत से बिल्कुल बेगाना हो गई हैं। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि ज़िंदगी भर लफ्ज़ों से खेलने वाली सुरैया शहाब अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में लफ्ज़ों के चेहरे ही भूल गई थी। मैंने अपने इस्लामाबाद में क़याम के दौरान ये महसूस किया कि शायद चंद ही दोस्तों को ये इल्म हो कि वो ज़िंदगी के आखिरी बरसों में किस कर्ब से गुजर रही थी। आज दुनिया से उनके रुखसत होने की खबर जब मैंने सुनी तो ना जाने क्यों मेरे दिल ने ये कहा कि जैसे सुरैया ने हमेशा के लिए आंखें बंद करने से पहले दुनिया वालों और खुसूसन मीडिया वालों की बेइतनाई को मुखातिब करके ये ज़रूर कहा होगा कि बीमार सुरैया शहाब तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, इसीलिए मेरा जिक्र भी तुम्हारी महफिलों से गायब हो गया। मीडिया वालों, तुम
अच्छे दिनों के साथी थे, बदला जो जमाना भूल गए, अब बीते दिनों की याद दिलाकर तुमको पशेमा क्या करते। मुझे यकीन है कि सुरैया शहाब ने आवाज की दुनिया के अपने लाखों साथियों, अपने 2 बेटों, 1 बेटी और हम में से बहुत सौ को बहुत गमगीन छोड़ा है, और शायद कुछ को पशेमान भी।